खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सभी हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं प्रभु का दास पास्टर R.M. डेविड हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है यीशु के चमत्कार में एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपका सफ़र प्रभु यीशु मसीह के साथ इस यात्रा में बहुत सुखद होगा। प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसमें किए गए उनके द्वारा चमत्कारों के विषय में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार जो वैज्ञानिक और दर्शन शास्त्रियों की दृष्टि में शायद नकार देने वाली बात हो, लेकिन परमेश्वर के मानने वाले लोग इसको सहज स्वीकार करते हैं और बिना कोई प्रश्न के इसे विश्वास के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, क्योंकि इस विश्वास से हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें आती हैं, जिसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में अनुभव करते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी असीम शांति और उसकी आशीषें निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती हैं। इस बात का एहसास जब हम मसीह के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो प्रतिदिन हमें होता है। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार हमें प्रभु में हमारे विश्वास को बढ़ाने में अहम कारगर होते हैं और ना सिर्फ ये हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि मसीह जीवन में हमारे लिए आशीष का कारण भी बनते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, एक बार फिर मैं चमत्कारों की दुनिया में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ किए गए आपको आमंत्रित करता हूँ। आज हम उस चमत्कार के बारे में देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कफरनहूम के नगर में किया था। लेकिन इससे पहले कि हम इस चमत्कार को देखें, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सेनाओं के पवित्र परमेश्वर, हम आपके बच्चे एक बार फिर सुंदर समय के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आपने ये मौका दिया कि आपकी महिमा और आपकी स्तुति को एक बार फिर हम अपने जीवन में प्रकट कर सके।
प्यारे पिता, आज जब हम इस बात को सीखते हैं कि कैसे आपने अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में चमत्कार किए, हमें ये सामर्थ्य दें कि हम आपके ऊपर अपने विश्वास को प्रकट करें और आपकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि जब आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आमद हो तो हमें स्वर्गीय स्थानों में वो निवास मिल सके जिसका वादा और जिसकी प्रतिज्ञा आपने हमसे की है। हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों को आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन। प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आपको उस दुनिया में ले चलता हूं जहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में वो चमत्कार किए जिसे देख के लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया। प्रभु यीशु मसीह ने लगभग जीवन के हर क्षेत्रों में अपने चमत्कारों के द्वारा लोगों को आश्चर्यचकित किया। उनके आश्चर्यक्रम लोगों के लिए बड़े ही कौतूहल का विषय होते थे। कुछ लोग उसे सहज स्वीकार करते थे, कुछ लोग उसके ऊपर आपत्तियां दर्ज करते थे। लोगों की अलग अलग विचारधारा प्रभु यीशु मसीह के न सिर्फ जीवन के बारे में बल्कि उनके द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर भी थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में उन तमाम घटनाओं को जो लोगों के लिए किए, वो सचमुच लोगों के लिए बड़े आशीष का कारण रहे। उनके हर एक चमत्कार के द्वारा किसी न किसी के जीवन में शांति, अनुग्रह और छुटकारे का संदेश निश्चित हाजिर हुआ। प्यारे मित्रों, आज हम देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आए तो एक व्यक्ति जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, उससे प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिलाया। ये घटना जो हमें मिलती है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 31वें पद से, जहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें यूँ बताता है कि फिर वो गलील के कफरनहूम नगर में गया और सब्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में परमेश्वर के वचन और उनकी आज्ञाओं के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे और यहूदी परंपरा के अनुसार वो परमेश्वर की उन आज्ञाओं का पालन निरंतर अपने जीवन में करते थे और उन्होंने कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था का किसी भी तरीके से उल्लंघन करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर तरीके से उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन अपने जीवन में किया। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह किसी भी रूप में किसी भी तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था का विरोध करते तो ये पाप होता, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन पाप है और प्रभु यीशु मसीह निष्पाप व्यक्ति थे। वो पाप से रहित, निर्दोष और परमेश्वर की तरफ से प्रकट किए गए वो मसीहा थे जो पापों को हमारे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे, लेकिन परमेश्वर के अनुसार उन्हें निष्कलंक और निष्पाप होना बहुत ज़रूरी था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में वो तमाम कामों को किया जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल सही तरीके से उन्हें अपने जीवन में अंजाम देना था। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो कफरनहूम में आए तो सब्त के दिन लोगों को उपदेश देने के लिए वो आराधनालय में गए, और जब वो आराधनालय में गए तो इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा और उसके संदेशों को लोगों के साथ बांटना चाहते थे। प्रारंभ से ही प्रभु यीशु मसीह का आराधनालय, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर के स्वर्गीय बातों को इस संसार के सामने प्रकट करने का एक माध्यम रहा है। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने अपने आप को अपने मंदिर के द्वारा लोगों के सामने प्रकट किया, और जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के संदेश को लोगों के ऊपर प्रकट किया। और प्यारे मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार से चले गए तो उन्होंने अपने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा भेजा और अपनी कलीसिया की स्थापना की, जो आज भी परमेश्वर को प्रकट करने का इस संसार के सामने एकमात्र सच्चा और परमेश्वर की तरफ से स्थापित किया गया माध्यम है। परमेश्वर की कलीसिया जो परमेश्वर के आचरण को, परमेश्वर के चरित्र को इस संसार के सामने प्रकट करती है। प्रभु यीशु मसीह जब कफरनहूम में आए तो उन्होंने एक अच्छे मसीह होने का संदेश अपने जीवन के माध्यम से लोगों के सामने प्रकट किया, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना पवित्र दिन में करते थे और पवित्र दिन वो परमेश्वर की संगति को दुनियादारी से बढ़ के मानते थे। और इसलिए वो जब परमेश्वर के भवन में गए और लोगों को उपदेश दे रहे थे
तो उनका उपदेश बहुत सामर्थ्य के साथ लोगों के सामने प्रकट किया गया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो बड़े अधिकार के साथ बोलते थे। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो बड़े सामर्थ्य के साथ बोलते थे, और उनके इस सामर्थ्य और अधिकार को देख के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य के साथ इसलिए बोलते थे क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उनके साथ काम करती थी। प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ इसलिए बोलते थे क्योंकि परमेश्वर की तरफ से इस पृथ्वी के ऊपर उन्हें अधिकार दिया गया था। उन्हें अधिकार दिया गया था परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के द्वारा कि वो हमारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लें। उन्हें ये अधिकार दिया गया था कि वो हमारे पापों को और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लें और हमारी बीमारियों से, हमारी दुर्बलताओं से, हमारे गुनाहों से और हमारे पापों से वो हमें छुटकारा प्रदान करें। और वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया। जो काम पिता परमेश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी पर करने के लिए सौंपा, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा किया। प्यारे दोस्तों, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र होने के द्वारा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र होने का मतलब स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। परमेश्वर के पुत्र होने के साथ वो ये जानते थे कि उनके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी पिता ने डाली है, और उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए। और जब वो सब्त के दिन आराधनालय में गए और लोगों के बीच में परमेश्वर की संगति करते हुए अपने उपदेशों को दे रहे थे, तभी एक अनोखी घटना वहाँ घटी। आइए हम इसे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से देखते हैं। 32वां पद हमें यूँ बताता है कि वो उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने बहुत ही अधिकार और बड़ी सामर्थ्य के साथ इस वचन को प्रकट किया। हिंदी की बाइबल कहती है अधिकार के साथ। अगर हम इसी पदस्थल को इंग्लिश की बाइबल में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि ही प्रीच विथ पावर। प्यारे मित्रों, सामर्थ्य के साथ उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्रकट किया। और 33वीं आयत कहती है कि आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। There was a man who was having an unclean spirit. एक व्यक्ति था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। एक व्यक्ति था who is possessed with a spirit of unclean devil. एक आदमी था वहाँ पे जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के आराधनालय में, परमेश्वर के भवन में अशुद्ध आत्मा से ग्रसित व्यक्ति का होना बड़ा आश्चर्य का विषय है। लेकिन यह हकीकत है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर के लोग होते हैं वहाँ पे शैतान की शक्ति और उसकी सामर्थ अक्सर काम करती है। आराधनालय में एक ऐसे व्यक्ति का मिलना ये बड़े आश्चर्य का विषय है, लेकिन फिर भी ऐसा है और ऐसा हुआ, ये हमें परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में इस बात का वर्णन है कि आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी। इसका मतलब यह है प्यारे मित्रों कि आज परमेश्वर के भवन में बहुत सी अशुद्ध आत्माएं लोगों के जीवन में काम करती हैं। वो परमेश्वर के मार्ग से न सिर्फ लोगों को भटकाती हैं, बल्कि संसारिकता और दुष्टता का जीवन लोगों के आत्मिक जीवन के ऊपर प्रभाव डालने के लिए इस्तेमाल भी करती हैं। आज परमेश्वर की कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, वरन दुष्ट आत्माओं की इच्छा के अनुसार, शैतान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो नाम तो प्रभु यीशु मसीह का लेते हैं, लेकिन काम शैतान का करते हैं। लोग तो वो मसीह के कहलाते हैं, लेकिन काम उन्हें शैतान को प्रदर्शित करते हैं। आज कलीसिया में ऐसे लोगों का होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में होते हैं तब ऐसे लोग कलीसिया के अंदर टिक नहीं पाते। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में आए तो एक व्यक्ति जो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था, उसके साथ क्या हुआ, आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। 34वां पद कहता है
कि वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। प्यारे मित्रों, ये वो अशुद्ध आत्मा जो उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से बात करती है, वो कहती है कि हे यीशु नासरी, तू क्यों आया है? तू क्या हमें नाश करने आया है? वो कहती है कि हम तुझे जानते हैं कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। प्यारे मित्रों, ये बड़ी ही अजीब और अनोखी बात है। हम जो लोग ये दावा करते हैं कि हम मसीह के हैं, हम जो लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हम जो लोग परमेश्वर के नाम के कहलाते हैं, दरअसल हम परमेश्वर को जानते नहीं हैं। हमारे जीवन के काम, हमारे जीवन के वो तमाम परिश्रम, हमारे जीवन की अभिलाषाएं और हमारी कल्पनाएं, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा चरित्र, सब कुछ परमेश्वर को नहीं बल्कि शैतान को प्रकट करता है। हम जो लोग यीशु मसीह का नाम लेके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, दरअसल हमारे जीवन में ज्योति का काम नहीं बल्कि अंधकार के काम दिखाई देते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, क्या ही अजीब बात है कि एक दुष्ट आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा, वो प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि तू कौन है? हम तुझे जानते हैं कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। बड़ी अजीब और अनोखी बात है ये। बड़ी ही मामूली सी बात जो हमें लगती है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में इसे देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि वाकई में ये आज वर्तमान में कलीसियाओं की हकीकत है। वर्तमान में जो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र और प्रभु यीशु मसीह का आचरण उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। लेकिन जो लोग गैर हैं, उनके जीवन में वो सच्चाइयाँ दिखाई देती हैं जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जानती है, निश्चित, क्योंकि शैतान प्रभु यीशु मसीह से परिचित है। वो परमेश्वर से अनजान नहीं, वो जानता है कि परमेश्वर कौन है और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ क्या है। और जब ये घटना घटी तो हम देखते हैं कि अगला पदस्थल हमें क्या कहता है। 35वीं आयत कहती है कि यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसके बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। बड़ी सुंदर बात यहाँ हमें देखने को मिलती है। ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का एक चमत्कार है। हो सकता है आधुनिक विज्ञान, इस संसार का आधुनिक ज्ञान इस तरह की बातों में विश्वास न करे, लेकिन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से ऐसे आश्चर्य कर्म भी होते हैं जिससे दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। और जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचते हैं, उनके पास होते हैं, तब दुष्ट आत्माएं उनसे दूर निकल के भागती हैं। बड़ी अनोखी बात हमें यहाँ देखने को मिली। हम जो लोग प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते, लेकिन दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह की बात मानती है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को डांटा। प्रभु यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्माओं को डांटा और उनसे कहा उस व्यक्ति में से निकल जा, तब उन्होंने उस व्यक्ति को बीच में पटक के उसके बिना हानि किए हुए उसे छोड़ के वहाँ से निकल गई। क्या ही सुंदर बात है। आपको नहीं लगता प्यारे मित्रों कि ये हमारे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा कारण है? क्या ये बात हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और प्रेरित नहीं करती? हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सिर्फ इस कायनात पे ही नहीं बल्कि शैतान की सामर्थ के ऊपर भी अधिकार रखता है, और शैतान उसकी सामर्थ को जानता है, इसलिए उसके सामने चुप रहता है और उसके सामने से निकल जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी इस संसार के प्रभाव ने बहुत हद तक इस कदर हमारे जीवन में असर डाला है कि हम इससे हमेशा प्रभावित रहते हैं।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के लोग बहुत साधारण होते हैं और बहुत साधारण विश्वास के साथ वो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के आराधनालय में था, लेकिन दुष्ट आत्माओं के चुंगल में था, दुष्ट आत्माओं के कंट्रोल में था, दुष्ट आत्माएं उसके जीवन पर अधिकार रखती थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस आराधनालय में आए तब दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। प्यारे दोस्तों, आज भी हमारी कलीसियाएं, हमारे चर्चेस प्रभु यीशु मसीह के बिना हैं, इसलिए शैतान की सामर्थ उसके अंदर काम करती है। लोग दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में, अशुद्ध आत्मा के प्रभाव में वो काम करते हैं कलीसिया के अंदर जो काम परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता। आज हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम विश्वासी मसीह भाई बहनों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि जब आप परमेश्वर के भवन में हैं तो परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन में प्रकट करें, क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करते हैं, उसके नाम की बढ़ाई करते हैं और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के भवन में दुष्टात्माओं के वश में रहते हैं, वो लोग निश्चित ही दुष्टात्माओं के कार्यों को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आज आपसे विशेष कहना चाहता हूँ वो ये है, जो हमें परमेश्वर के वचन में आगे मिलती है। जब वो दुष्टात्मा उस व्यक्ति में से निकल के चली गई, तब जो लोग वहाँ पे थे उनके लिए वचन यूँ कहता है, इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। प्यारे मित्रों, क्या ही सुंदर बात है जो लोगों के बीच में उस दिन गवाही को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। वो लोग इस बात को मान गए कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानती है। प्यारे मित्रों, मेरे लिए तो ये बड़े आनंद का विषय है कि दुष्ट आत्माएं भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानती है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको वो पदस्थल याद दिलाना चाहता हूँ जब परमेश्वर ने पहले आदम को बना के अदन की वाटिका में रखा था। आदम से कहा था कि ये सुंदर वाटिका तेरा घर है, यहाँ पे तू जो चाहे करना, लेकिन मेरी आज्ञा है कि तू उस फलाने पेड़ के फल को मत खाना। प्यारे मित्रों, उस दिन से आज तक हर आदम जात, हर इंसान परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, उसे तोड़ता चला आ रहा है। हर व्यक्ति जो इस संसार में है वो पाप से ग्रसित है और परमेश्वर की व्यवस्थाओं को उल्लंघन करते हुए अपने आप को पाप में डालता चला आ रहा है। पहले आदम से लेके मुझ तक और मेरे बाद शायद हो सकता है पता नहीं कितने आदमों तक हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को नहीं मानते, लेकिन दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के वचन को मानती है। वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानती है और जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें डांटता है और आज्ञा देता है तो वो मनुष्यों के जीवन को छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि उनकी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के सामने बिल्कुल निर्बल है। ये बात शैतान जानता है और इसलिए जहां प्रभु यीशु मसीह होते हैं वहां से शैतान की शक्तियां, शैतान की सामर्थ, दुष्ट आत्माएं सब कुछ निकल के दूर हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आप विश्वास करें तो इस बात के ऊपर विश्वास कर लें कि यीशु मसीह वो सामर्थ है जिसके नाम से इस संसार की सारी सामर्थ दूर भागती हैं। प्यारे दोस्तों, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए ये बड़े विश्वास का कारण है। हमारे लिए बड़े आनंद और गर्व की बात है कि हम उस परमेश्वर की महिमा करते हैं जिस परमेश्वर की आज्ञा इस कायनात की सारी चीज़ें ही नहीं, इस कायनात की सारी बातें ही नहीं, बल्कि शैतान की सामर्थ भी उसके आगे घुटने को टेक देती है। मैं आज आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आज आपको बुलावा देता हूँ, मैं आज आपसे विनती करता हूँ प्यारे मित्रों कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको परमेश्वर से अलग करती है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रिय इस तरह की सामर्थ के अधीन है और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों से महरूम हैं, तो आज
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको लगता है कि आपकी कलीसियाओं में इस तरह की बातें हैं जहां लोग शैतान की सामर्थ के अधीन होकर काम करते हैं, तो मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित कीजिए। प्रभु यीशु मसीह को अपनी कलीसिया में आमंत्रित कीजिए, क्योंकि शैतान प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है। प्यारे मित्रों, एक बड़ा सवाल आज हम सब के सामने है कि इस कायनात की सारी बातें प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानती हैं, शैतान तक उसकी सामर्थ्य को मानता है, लेकिन हम मनुष्यों के बारे में क्या हम प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? मैं आज आपसे आपको पुकार के कहता हूं कि यदि आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर सकता है, तो प्यारे मित्रों, आज आप उसकी आज्ञा का पालन करने का प्रण करें और प्रभु आपके जीवन को आशीषों से भरेगा। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें, आप चाहते हैं कि यदि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आइए हम सब छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं आपकी सामर्थ्य इस कायनात की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। दुष्ट आत्माएं भी आपकी आज्ञा मानती हैं। प्यारे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम मनुष्यों को ये सामर्थ्य दें कि हम भी तेरी आज्ञाओं को मानें और तेरे राज्य के लिए अपने आप को बचा सकें, लोगों के जीवन में आशीष को लाएं। जिसकी भी जो प्रार्थना है, जो मनों में रखे हुए हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी के ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करें। हम सब के साथ हो, शांति दें। इस विनती को सुने, क्योंकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।